अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर जो भी है इन सच अ वे एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल, एक तो ये लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन है कि आप नॉर्मल से क्या समझ रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पे कहने का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉर्मल मतलब वो ऑब्जेक्ट के जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, ये भी हमको समझना होगा, ठीक है। यानी ये एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के इक्वल है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हुआ अपना नॉर्मल वाला, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन यही हुआ AC, ठीक है। तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है जो कि v/v² है, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीड t को 0 पे 4 मीटर पर सेकंड है तो टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन यानी एक सरकमफ्रेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यानी क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, एक्स को हमको फंक्शन ऑफ टाइम में लाना है, ठीक है। एक्स को अगर हम लोग को फंक्शन ऑफ टाइम में लाना है तो हम लोग को यहाँ पे सोचना होगा कि कैसे आएगा। हम लोग के बस एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि यहाँ पे एक्स भी हम लोग में आ जाए। तो एक्सेलरेशन का हम लोग ये वाला फार्मूला नहीं डालेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला डालेंगे v/dv/dx, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट किए तो यहाँ पे आपको ये पहले ही लिमिट नहीं डालना है, ठीक है। एक जनरलाइज्ड निकालना है। अगर यहाँ पे आप लिमिट डाल दिए तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा ये आ जाएगा वेलोसिटी का एक कांस्टेंट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। कि 2πr यानी एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट करने के बाद उसका लास्ट में फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, ये वेलोसिटी निकल जाएगा। जो कि वेलोसिटी तो उस टाइम पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकल जाएगा उस इंस्टेंट पे। तो ये यहाँ पे 2πr नहीं देना है, यहाँ पे एक जनरलाइज्ड एक्स पे हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। ये 2πr पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 2πr पे करेंगे तो ये यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, ये एक यहाँ पे 2πr आ जाएगा और r से r कट जाएगा, तो हम लोग को जनरलाइज इक्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी थोड़ी निकालना है, हम लोग को तो डिस्टेंस तक जाना है। और ऐसे अगर यहाँ पे एक जनरलाइज इक्वेशन एक्स से करते हैं, स्टार्टिंग में 4 था, फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, फिर टाइम डिस्टेंस 0 से लेके x तक हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का मिल गया, तो वेलोसिटी को हम लोग फिर से x/t कह सकते हैं और यहाँ पे 4e का पावर x/r हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाए हैं चेन रूल इंटीग्रेशन का कि ई का पावर -x/r का इंटीग्रेशन करो तो उतना का उतना ही रहेगा। और डिवीज़न में क्या चल जाता है, x का कोफिशिएंट डिवीज़न में चल जाता है, तो -1/r डिवीज़न में आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे जब लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो हम लोग का यहाँ से टाइम निकल जाएगा और यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी सही क्वेश्चन था। इसमें लैंग्वेज भी समझना था कि यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन सा होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। और साथ में मस्त वाला इंटीग्रेशन भी है।